नमस्कार, हमारी खास पेशकश गुड बाय कैप्टन कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज ठाकुर। जैसे ही धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, ऐसा फिनिशर, ऐसा विकेट कीपर, ऐसा लीडर, ऐसा दमदार खिलाड़ी क्रिकेट में न कभी आया था न कभी आएगा। क्रिकेट के महेंद्र बाहुबली नई पारी की तैयारी में है और भारतीय क्रिकेट के लिए बिना माही के मैदान पर उतरना और जीतना एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। इसके पीछे का कारण है धोनी की लीडरशिप क्वालिटी। जब वो कप्तान थे तो पूरी टीम को चलाते थे, लेकिन जब कैप्टन नहीं थे उस वक्त टीम को चलाने के साथ साथ वो कैप्टन को भी चलाते थे, सिखाते थे, बताते थे कि कप्तानी होती कैसे है। किंग कोहली कई मौकों पर जब जब मैदान पर बेचैन हुए तो कूल माही ने उन्हें संभाला भी और मैच को दूसरी टीम के जबड़े से निकाला भी। कप्तानी की फहरिस्त में धोनी नंबर 1 है। रिकॉर्ड ऐसे हैं कि रिकी पॉन्टिंग और दादा को भी पीछे छोड़ते हैं। क्रिकेट के आखिरी ओवर तक मैच का पासा बदलने वाला ऐसा क्रिकेटर जिस पर 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें आखिरी सांस तक टिकी रहती थी। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया, भारत को एक नहीं 2-2 वर्ल्ड कप जिताए। नाम महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान पूरी दुनिया को चौंका कर किया और इसके साथ ही धोनी युग का अंत हो गया। और अपनी रिटायरमेंट पोस्ट में धोनी ने गाना शेयर किया, मैं पल दो पल का शायर हूं। जिस अंदाज में विकेट के पीछे कैच लपकते थे उसी अंदाज में बल्लेबाजों को मैदान से बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। क्रिकेट के इस कोहिनूर का अंदाज सबसे जुदा है, लेकिन आज सब कुछ यादों में रह गया है, इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। देश आजादी के जश्न में डूबा था और शाम होते होते क्रिकेट जगत में बड़ी मायूसी छा गई। क्रिकेट के एक एक पल को साझा करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। माही का यह फैसला प्रशंसकों के पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहना भी इतना आसान नहीं था। जिस गीत के जरिए धोनी ने अपने दिल की बात कही, हिम्मत जुटाई, एक एक पल को दुनिया के सामने पेश किया, उसे सुनकर आप समझ सकते हैं कि माही के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं था। यह बेहद ही भावुक पल रहा। क्रिकेट के दीवानों के लिए यकीन करना मुश्किल है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। अब मुझे रिटायर समझा जाए। अपने इस पोस्ट के साथ ही धोनी ने इस वीडियो को शेयर किया। क्रिकेट के एक एक लम्हे को गीत के जरिए बयां किया। हिंदुस्तान को क्रिकेट में नया मुकाम दिलाने वाले इस खिलाड़ी को अब आप मैदान पर नीली जर्सी में नहीं देख पाएंगे, लेकिन माही जब नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते थे, लेकिन धोनी का अचानक यूं संन्यास लेना उनके फैंस के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भले ही क्रिकेट में धोनी युग का अंत हो गया, लेकिन धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जो कामयाबी हासिल की वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है और खुद माही का रिकॉर्ड यह बताता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं। उनकी कप्तानी में ही भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। धोनी को ऐसे ही कैप्टन कूल नहीं कहा जाता। विरोधी टीम के जबड़े से जीत छीनना उन्हें बाखूबी आता था। 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में करोड़ों उम्मीदें उस वक्त टूट गई जब महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए। जीत के करीब पहुंचकर आउट होने से धोनी भी मायूस थे। वो भारी मन से मैदान से लौटे और शायद उसी दिन उन्होंने हमेशा के लिए बल्ला टांगने का मन बना लिया था। नीली जर्सी में धोनी का यह आखिरी मैच था। धोनी ने पहला मैच 23 दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ चिटगांव में खेला था। तब डेब्यू मैच में धोनी रन आउट हुए थे और संयोग देखिए कि जब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और आखिरी मैच में भी वो रन आउट ही हुए थे। धोनी ने बतौर कप्तान भारत को साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी दिलाई। भारत को 3 ICC ट्रॉफी दिलाने वाले वो इकलौते कप्तान थे। कप्तानी में वो बेजोड़ थे। धोनी ने भारत के लिए अब तक सबसे ज्यादा 200 वनडे मैचों में कप्तानी की। इसमें भारत को 110 मैचों में जीत मिली। वहीं 60 टेस्ट मैचों में से 27 में टीम इंडिया जीती तो 72 T20 मुकाबलों में से 41 मैचों में भारत को जीत मिली। माही ने भारत की तरफ से 90 टेस्ट मैच में 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए, जिसमें 224 उनका
सर्वाधिक स्कोर था। टेस्ट में 6 शतक और 33 अर्धशतक भी लगाए। वहीं 350 वनडे में 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए। 183 नॉट आउट हाई स्कोर रहा। वनडे में 10 शतक और 73 अर्धशतक लगाए। जबकि 98 टी20 मैचों में माही ने 37.60 की औसत से 1617 रन बनाए और 2 अर्धशतक भी जड़े। यही वजह है कि उन्होंने आईपीएल में खेलते रहने का फैसला किया। भले ही माही नीली जर्सी में मैदान में नहीं दिखेंगे, लेकिन पीली जर्सी में उनका खेल अभी बाकी है। इंतजार कीजिए आईपीएल का। धोनी फिर से मैदान में उतरेंगे, वही हेलीकॉप्टर शॉट और फिर वही ताबड़तोड़ बैटिंग आपको देखने को मिलेगी। दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने जब बेहद खामोशी से संन्यास का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया और फिर शुरू हुआ शुभकामनाओं का दौर, जिसमें क्रिकेट के दिग्गजों से लेकर राजनेताओं तक सभी ने अपने अपने तरीके से धोनी को याद किया और उन्हें अगली पारी के लिए शुभकामनाएं दी। क्रिकेट के मैदान पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट से भारत को हमेशा विजयी बनाने वाले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने जब क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया तो किसी के लिए यह यकीन करना आसान नहीं था कि अब धोनी युग की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन क्योंकि अपनी रिटायरमेंट की घोषणा खुद महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर की थी, तो लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब वो धोनी को कभी नीली जर्सी में खेलते नहीं देखेंगे। धोनी को वैसे तो कई उपनामों से जाना जाता है, लेकिन उनकी शालीनता को देखते हुए उनके साथ ग्राउंड पर खेलने वाले खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने उन्हें कैप्टन कूल के नाम से बुलाना भी शुरू कर दिया था। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, उन्हें शुभकामनाएं देने वालों की बाढ़ आ गई। हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ओम विनिशाय नमः। बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व में भारतीय टीम के कैप्टन रहे सौरव गांगुली इसे एक युग के अंत के तौर पर देखते हैं। दादा ने लिखा, यह एक युग का अंत है। वे देश और दुनिया के लिए बहुत कमाल के क्रिकेटर थे। उनकी लीडरशिप क्वालिटी की बराबरी करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर खेल के छोटे फॉर्मेट में। शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान कर दिया था। हर चीज का अंत होता है। उन्होंने विकेट कीपिंग के ऊंचे मानक तय किए। उनका करियर बेमिसाल रहा। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धोनी के संन्यास पर इंडियन टीम के वर्तमान क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा, हर क्रिकेटर को एक ना एक दिन अपना सफर खत्म करना होता है, लेकिन फिर भी जिस खिलाड़ी को आप बहुत करीब से जानते हैं वो अगर ये फैसला लेता है तो आप ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। आपने देश के लिए जो किया वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। आपसे जो सम्मान और प्यार मिला वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने धोनी के साथ ग्राउंड पर बिताए पल को याद किया। उन्होंने लिखा, भारतीय क्रिकेट में आपका योगदान बहुत बड़ा है। 2011 वर्ल्ड कप एक साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा और बड़ा पल था। आपको और आपके परिवार को आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। क्रिकेट से पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके गौतम गंभीर ने लिखा, इंडिया ए से लेकर टीम इंडिया तक का हमारा सफर प्रश्न चिन्हों, विरामों, रिक्त स्थानों से भरा पड़ा है। अब जब तुमने अपने क्रिकेट चैप्टर पर पूर्ण विराम लगा दिया है तो मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूं कि आने वाला दौर बेहद रोचक है और यहां पर डीआरएस की भी कोई सीमा नहीं। वेल प्लेड। महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने ट्वीट किया, थैंक यू महेंद्र सिंह धोनी। अच्छी यादों के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनके बगैर क्रिकेट की कहानी कभी पूरी नहीं होगी। जल्द ही एक वीडियो ट्रिब्यूट पेश करूंगा। व्हाट अ लेजेंड। महेंद्र सिंह धोनी याद करने वालों की फहरिस्त में सिर्फ क्रिकेट से जुड़े लोग ही नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी धोनी के रिटायरमेंट की खूब चर्चा है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं भी दुनिया भर में लाखों क्रिकेट प्रशंसकों की शुभकामनाओं में शरीक हूं। भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय योगदान के लिए मैं महेंद्र सिंह धोनी को धन्यवाद देता हूं। उनके शांत स्वभाव ने भारत के पक्ष में कई बेहतरीन पल दिए। उनकी कप्तानी में भारत को क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों में 2 बार विश्व चैंपियन का खिताब हासिल हुआ। धोनी ने क्रिकेट की अपनी अनूठी शैली के जरिए
लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देते रहेंगे। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। दुनिया विश्व कप में हेलीकॉप्टर शॉट्स को मिस करेगी। अमित शाह के इस ट्वीट में हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र होना साफ तौर पर यह बताता है कि धोनी को ग्राउंड पर खेलते देखना लोगों को कितना पसंद था। धोनी के गृह राज्य झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से धोनी के लिए फेयरवेल मैच रांची में आयोजित करने की अपील की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार की शाम जारी एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, देश और झारखंड को गर्व है और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को अब हम नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे, लेकिन देशवासियों का दिल अभी नहीं भरा, मैं मानता हूं। सोरेन ने आगे बीसीसीआई से अपील करते हुए कहा, हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो जिसका गवाह पूरा विश्व बने। बीसीसीआई से अपील करता हूं, माही का एक फेयरवेल मैच करवाया जाए जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। अपने चहेते क्रिकेटर को याद करने वालों की ऐसी लंबी फहरिस्त है और सभी कैप्टन कूल की अगली पारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी अभी धोनी के संन्यास की खबरों से खुद को उबारने की कोशिश में जुटे ही थे कि 1 घंटे बाद सलामी बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रैना के इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया। याद रहे, रैना धोनी के फेवरेट खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अब तक के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबर अभी लोगों को मिली ही थी कि 1 घंटे बाद सुरेश रैना ने भी धोनी की राह पर चलने का ऐलान कर दिया। खास बात यह भी कि सुरेश रैना ने भी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा धोनी के अंदाज में ही इंस्टाग्राम पर की। रैना ने लिखा, माही आपके साथ खेलना बहुत प्यारा रहा, अब आगे के सफर में भी साथ चलना चाहता हूं। रैना के संन्यास की खबर पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर रैना से जुड़ी यादें शेयर की। उन्होंने लिखा कि देश के लिए शानदार तरीके से खेलने के लिए बधाई। आपके डेब्यू टेस्ट में हमारी पार्टनरशिप और मैदान पर बातचीत आज भी याद है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बता दें, 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 मैच खेलने वाले सुरेश रैना 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला वनडे में डेब्यू किया था। उन्होंने 18 टेस्ट में 778 रन और 226 वनडे में 5615 रन बनाए। रैना के 78 टी20 मैचेस में 1605 रन, टेस्ट में 1 और वनडे में 5 शतक उनके नाम है। टी20 में भी रैना के नाम 1 शतक दर्ज है। साल 2011 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में रैना ने बेहतरीन पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस रोमांचक मुकाबले में भारत 5 विकेट से जीता था। भारत ने 261 रन का टारगेट 47.4 ओवर में ही पूरा कर जीत हासिल कर ली थी। उस मैच में रैना 34 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलकर 6ठे विकेट के लिए 74 रन की पार्टनरशिप की थी। बता दें, रैना को धोनी का करीबी दोस्त माना जाता है। आईपीएल में रैना और धोनी एक ही टीम चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। आईपीएल के 193 मैचों में रैना ने 5368 रन बनाए, 1 शतक भी उनके नाम है। रैना इस बार भी आईपीएल में धोनी की कप्तानी में सीएसके की तरफ से खेलते नजर आएंगे। कोरोना की वजह से इस बार आईपीएल यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है। इसके लिए सीएसके टीम 21 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होगी। इन दोनों ही दिग्गज क्रिकेटर्स का देश के लिए बड़ा योगदान है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट को अलविदा कहते ही रैना ने भी क्रिकेट को गुड बाय कह दिया। धोनी और रैना को क्रिकेट फील्ड पर हर भारतीय मिस करेगा, हम भी मिस करेंगे। दोनों खिलाड़ियों को नई पारी की तैयारी पर ऑल द बेस्ट। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।